हाइट एंड डिस्टेंस हम देख रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स जो होती है वो ट्रायंगल के सॉल्यूशन जैसी ही है, जिसमें हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सपोज हमें कोई हाइट दे दी जाती है किसी बिल्डिंग की, किसी मीनार की या किसी टावर की सपोज, और सर्टेन डिस्टेंस से उस पर जो एंगल होता है वो दिया जाता है, और हमें सपोज डी दिया होता है। तो या तो हाइट हमें पता करना होती है या डिस्टेंस पता करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म है, यदि हमें रिलेशन देखें तो h/d जो होगा tan थीटा होगा। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम मैं कहूंगा ऐसे, सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम जो होती है। पर हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझना ज्यादा अच्छे से जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ थिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते क्या होता है। यदि आपके पास कोई टॉप बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, इस बिल्डिंग के टॉप पर यदि आप देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ साइड हो गई, एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि इसको हम पॉइंट ले लें तो एंगल ऑफ एलिवेशन यह होगा हमारा, और सिमिलर केस में यदि आप किसी ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं, व्हाट यू सी फ्रॉम हियर, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप देखें तो अगर कोई यहां से देखता है, कोई वहां से देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान से देखना चाहिए कौन कहां देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है। डिफरेंट हाइट पर एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इनको यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, उससे चैप्टर क्लियर होगा। यूजफुल होती है प्रॉब्लम्स करना। और इसके अलावा जो थ्योरी है वो रिलेटेड सर्कल की प्रॉपर्टीज जो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, और ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो वो तो हमें वो यहाँ नहीं इंक्लूड की जा सकती वो थ्योरी, क्योंकि वो थ्योरी हम वहीं पर पढ़ते हैं। कभी कभार वो थ्योरी यूज होती है। आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ अच्छे एग्जाम्पल। फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द रूफ ऑफ अ 15 मीटर हाई हाउस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट लोकेटेड 15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द हाउस इज। फ्रॉम द रूफ ऑफ अ 15 मीटर हाई हाउस, ये 15 मीटर हाई हाउस है, रूफ हो, यह हो गई रूफ। डायग्राम अगर सही बनाया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सही नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें। और डायग्राम सही बनाने के लिए आपको इस चैप्टर का जो मेन क्लू, मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं वो यह है कि डायग्राम सही बनना चाहिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसकी लैंग्वेज अच्छे समझ में आना चाहिए। अच्छे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी लैंग्वेज नहीं समझ पाते इंग्लिश में कि क्या लिखा जा रहा है, और इससे ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं कि क्या लगता है। तो देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट लोकेटेड 15 मीटर डिस्टेंस टू द बेस ऑफ द हाउस। टू द बेस ऑफ द हाउस, दिस इज द बेस। 15 मीटर डिस्टेंस, यहां से 15 मीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है कोई पॉइंट, ये डिस्टेंस है 15 मीटर, और इस पॉइंट को सपोज ए कहता हूं मैं, और इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं डी, सपोज डी इज 15 मीटर। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट लोकेटेड 15 मीटर डिस्टेंस टू द बेस ऑफ द हाइट इज। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट, तो देखिए क्या होगा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, देखिए आप, थीटा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा जो होगा h/d होगा, दैट इज 15/15, दैट इज 1। तो थीटा यहां जो होगा tan इनवर्स 1 होगा, tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन की बजाय एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला जाना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर, यहां से देखा जा रहा है।
तो क्वेश्चन मिसप्रिंट आपको एग्जाम में मिलेगा, ये एग्जाम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एग्जाम में ही मिसप्रिंट मिला है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बजाय एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट distant 2 meters from the base of the tower, this is a tower, is 45 minute, यानी 45 डिग्री, दैट इज द टावर। यह है 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये रहा बेस, 2 मीटर डिस्टेंस है सपोज हियर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम दिस 45 मिनट, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप यहां से देखेंगे तो यह एंगल 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। द हाइट ऑफ द टावर h, tan 45 डिग्री। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल में tan 45 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h बाय 2। tan 45 होता है 1, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर। अगेन यहां एक गड़बड़ है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। दिस इज 20, तो आंसर विल बी 20 डेफिनेटली। एग्जाम्स में ही कहीं पर मिसप्रिंट मिलते हैं हमको, एग्जाम क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर्स के। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। अ टावर सबटेंस अल्फा एंगल एट ए पॉइंट ए एट इट्स बेस प्लेन। टावर सबटेंस, ये टावर है आपका, टावर का बेस जो होता है वो एक अर्थ पर होता है, प्लेन जो होता है हमारी अर्थ पर होता है, यानी सॉइल मिट्टी पर होता है, ग्राउंड पर होता है, जिसे ग्राउंड कहेंगे। ये बेस हो गया पूरा आपका। टावर सबटेंस अल्फा एंगल एट ए पॉइंट ए एट इट्स बेस प्लेन, यानी इस बेस प्लेन है, ये पूरा बेस प्लेन है। दिस ऑल इज बेस प्लेन, दिस ऑल इज बेस प्लेन। यहां कहीं भी आप देखें लंबाई में चौड़ाई में पूरा बेस प्लेन है। इस प्लेन में किसी पॉइंट ए पर, सपोज द पॉइंट इज ए, यहां पर पूरा टावर एंगल ए सस्टेन करता है। एंगल ए सस्टेन करने का मतलब इस लाइन, और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन और इस लाइन में जो एंगल है, ये ड्रॉ किया है मैंने जो लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टुवर्ड्स द टॉप है। यह दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल सबटेंडेड कहलाता है। दिस इज द अल्फा। और अब देखते हैं इसके आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट बी, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यह फुट है टावर का, फुट कहेंगे इसे, फुट कहें, फुट यानी लोएस्ट पॉइंट, ये टॉप है, ये पूरा टावर है आपका, जिसकी हाइट h ले लेते हैं हम। एट पॉइंट बी, एट बी हाइट अबोव द ए, इसको ध्यान से देखिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट अ पॉइंट बी, यह पॉइंट बी है, बी डिस्टेंस अबोव ए, दिस इज द हाइट बी। और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो यह एंगल होगा, यह होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बीटा है। तो देखिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, हाइट बी हाइट अब दो, देन द हाइट ऑफ द टावर पता करना है, ऑब्वियसली हाइट ऑफ द टावर पता करना है। इक्वेशन लिखते हैं यहां पर, क्या होगा देखिए। सबसे पहले हम जो हाइट पता है, लेंथ पता है, डिस्टेंस पता है, उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी इस ट्रायंगल की बात करें ए बी और फुट, अगर फुट को एफ ले लेता हूं तो इस ट्रायंगल में देखिए आप ए बी और ए एफ पता है आपको, और यह एंगल अगर बीटा है तो यह एंगल भी बीटा होगा। यानी बी अपॉन इस डिस्टेंस को अगर मैं डी लेता हूं, इस डिस्टेंस को अगर डी लेता हूं तो बी बाई डी जो होगा tan बीटा होगा। रूल यह है कि जिस एक साइड की वैल्यू आपको पता है उसको फॉर्मूले में यूज करिए। यह आपको बी पता है, इट इज गिवन,
तो b बाय डी, इसको एज्यूम कर लिया, b बाय डी इज 10 बीटा। अब इस d की वैल्यू को आप b की टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, h बाय डी। h बाय डी जो होगा 10 अल्फा होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहां से, d की वैल्यू होगी b कॉट अल्फा। यहां से आप d की वैल्यू देखें तो हो जाएगी b कॉट बीटा हो जाएगी, d की वैल्यू b कॉट बीटा। पहली इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें मिला d इज इक्वल टू बी कॉट बीटा, वो यहां यूज करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 10 अल्फा इंटू बी कॉट बीटा। तो बी कॉट बीटा 10 अल्फा हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो रास्ता बताया आपको वही ध्यान रखिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से मेजर किया गया है, एंगल सस्टेन कौन कर रहा है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, और यह मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे b वाज गिवन, तो इस ट्रायंगल में मैंने पहले फॉर्मूला लिखा। जब b गिवन है तो d नोन हो जाएगा, और फिर इस d की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को इस ट्रायंगल में इक्वेशन लिख सकते हैं हम tan थीटा की। तो आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अ टावर ऑफ हाइट b, टावर ऑफ हाइट b subtends an angle at a point O on the level of the foot of the tower। अब इसे पहले बेस कहा, फिर बेस प्लेन कहा, अब इसी बात को मैं लेवल भी कह रहा हूं। सेम थिंग है, लेवल कहें यानी इस बेस प्लेन में जो लेवल है, फुट ऑफ द टावर, ऑन द लेवल ऑफ द फुट ऑफ द टावर एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर से ये फुट है, यहां से डिस्टेंस a पर किसी पॉइंट पर ये a डिस्टेंस है यहां से यहां तक। ये लेवल प्लेन कहूं या ग्राउंड प्लेन कहूं या फुट प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर कहूं, सब एक ही बात है। अब टावर जो एंगल सस्टेन कर रहा था, पहले ही कहा है मैंने, यह जो एंगल है, ये अल्फा है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पोल माउंटेड ऑन द टावर ऑल्सो सस्टेन्स एन एंगल एट ओ, एन इक्वल एंगल एट ओ, यानी इस पॉइंट ओ की बात की जा रही है। इस पॉइंट ओ पर यहां पर एक पोल है, यह टावर है। टावर जो है, पोल जो है टावर पर माउंटेड है, और पोल भी एंगल जो सस्टेन कर रहा है, पोल यह एंगल सस्टेन कर रहा है, यह भी सपोज अल्फा है। इट इज गिवन इक्वल एंगल एट ओ, यानी ओ पर पोल जो एंगल सस्टेन कर रहा है ये अल्फा है, टावर जो एंगल सस्टेन कर रहा है वो भी अल्फा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। टावर की हेड ऑलरेडी दी हुई है बी, पोल की हेड हमने सपोज कर ली एच। तो फर्स्ट केस यहां पर यूज किया जा सकता है बी अपॉन ए इज टेन अल्फा, बी अपॉन ए इज टेन अल्फा। दूसरी बात, एच और बी ये पूरा इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगी, और इस ट्रायंगल के ये एंगल हो जाएगा 2 अल्फा। तो एच प्लस बी अपॉन बेस ए इज इक्वल टू 10 2 अल्फा। यह एंगल 2 अल्फा हो गया। अब यहां पर 10 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें, देखते हैं कैसा यूज होता है। एच प्लस बी अपॉन ए, 10 2 अल्फा होता है 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। एच की वैल्यू फाइंड करना है, बी अपॉन ए 10 अल्फा है, तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा एच अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए दैट इज 10 अल्फा। तो हम उसे बी अपॉन ए एज इट इज लिखे रहते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी अपॉन ए ही लिखना चाहिए इसे। 2 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू बी अपॉन ए यानी ट्वाइस बी अपॉन ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस बी ए माइनस बी अपॉन ए।
फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2ba² माइनस ba² माइनस b³ प्लस b³ होगा यहां पर अपॉन a² माइनस b²। कैंसिल हो जाएगा यहां से ba² कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा अल्टीमेटली यहां पर ba² माइनस b³ अपॉन a² माइनस b²। सॉल्व करते हैं इससे फर्दर। यहां प्लस होगा, यहां पर a होगा और ये सब होगा h अपॉन a के इक्वल। तो a से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ba² प्लस b² और a² माइनस b², यानी यहां होगा b कॉमन और साथ में a² b² होगा अपॉन a² माइनस b² होगा। आंसर हमारा सी होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगी। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन ट्रायंगल की कंसेप्ट अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप इसमें AIEEE लेवल की प्रॉब्लम्स देखिए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आराम से आ जाएगा। उसके बाद JEE लेवल की कुछ प्रॉब्लम भी देखिए। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए इसके बाद, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।